पूरे हिंदुस्तान में अभी देखिए कांग्रेस की बात हो रही थी, बीजेपी की बात हो रही थी। पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार इतनी तेजी से बना रही है, इतनी तेजी से बना रही साहब कि हम आपको क्या बताएं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। पूरे देश में इस समय छाए हुए हैं। मेरा 5 साल का एक बच्चा है। उत्तर प्रदेश में किसी लड़के से आप किसी आईएएस का नाम पूछो, शहर के आप डीएम साहब का नाम पूछ लो, नहीं बता पाएगा। आप किसी विधायक का नाम पूछ लो तो बता देगा, क्योंकि राजनीति में इतना वो लिप्त हो गया है। तो मैं 4 लाइन आपको सुना रहा हूं कि बच्चे राजनीति में कितने लिप्त हो गए हैं। सुबह सवेरे जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी नजदीक आई और प्यार से बोली, बाहों में चले आओ, हमसे शर्म क्या पर्दा। इतने में हमारा 5 साल का लड़का हमसे बोला, पापा आप ना आएंगे, बाहों में ना आएंगे, गोदी ही। हमने पूछा कौन आएगा, उसने कहा आएंगे तो मोदी ही। ये हमारे उत्तर प्रदेश में साहब हो रहा है। तो मैं तो हाथ से कभी हूँ साहब, बहुत मुश्किल में हम लोगों की शादी आदि होती, शादी होती का होती ही नहीं है। हमारे यहाँ रिश्ते आते हैं, अगर केवल पता चल जाए लड़का हाथ से कभी, तो रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे यहाँ आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता, हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारी शादियां निपट गई। हमारे अखिलेश जी कहाँ हैं, बैठे हैं। जितने बड़े कवि उतने बड़े ज्योतिषाचार्य हाथ देख लेते हैं। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी, तो हमसे कहने लगे 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो शादी नहीं होती साहब हम लोगों की। हालांकि एक दिन हमारी शादी तय हो गई कानपुर के बगल में लखनऊ में। तो पिताजी ने कहा बेटा सुबह 11 बजे चलना, शादी बिल्कुल फाइनल, लड़की फाइनल है। हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार, लड़की को देखने जाना था, शादी फाइनल करनी थी। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने लगा बेटा हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ और होने वाली लड़की पसंद करो, शादी फाइनल हो जाएगी, हम नहीं जा पाएंगे। पर एक बात याद रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है, पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। तुम भी कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी हमारे रिश्ते आए। लेकिन एक दिन हमारी शादी बिल्कुल हो गई। सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। सर भारत और पाकिस्तान का मैच था सेमीफाइनल का, और हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा आज दिन शादी ना करो, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेड में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का, तो कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहां हो बेटा। हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे जैसे मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले पे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने सर मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दूँ, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा। बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना, तो उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं। बोले बेकुमत हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। असल में सर पुलिस को हमारी जरूरत का पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने लगे अच्छा तुम ही हेमंत पांडे हो।
हमने कहा, कहने कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं है तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, प्रशासन के बड़े लोग बैठे हैं, अगर यहाँ टिप्पणी नहीं सुनी जाएगी, समझी जाएगी तो कहाँ सुनी जाएगी। अगर लगे एक टिप्पणी को एक व्यंग में कह दिया हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने का अच्छा ये पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना? हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए हैं? हमने कहा SP साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। सैल्यूट करता हूं जिन लोगों ने ताली बजाई, वो लोग मेरी बात समझ गए। व्यंग्य पे आपने ताली बजाई, आपको ये लगना चाहिए कि देश के जिन कवियों को बुलाया है व्यंग्य की कुछ कविताएं, इस कवि सम्मेलन को कविता सम्मेलन तक पहुंचाने का एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर है। एक व्यंग्य आपको सुना रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, पूरा हिंदुस्तान आजकल कहाँ जा रहा है, और ये बड़ी भूमिका हमारे प्रशासन के लोग अपने कंधों पर रखे हैं, तमाम जिम्मेदारियां को लेकर के प्रदेश और देश को चलाते हैं। आपके चरणों को समर्पित कर ये छोटा व्यंग्यकार एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेगा और देश की सबसे बड़ी कवित्री को यहाँ पर बुलाएगा। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं और सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत, और वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे, आपने सूरज को निगला आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलयुग के दर्द में उबे तो नहीं हैं, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं हैं, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, और लखीमपुर की घटना से आप रोए हैं शायद। सैल्यूट करता हूं, क्या व्यंग पकड़ा आपने। लखीमपुर की घटना से आप रोए हैं शायद, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है, इन पंक्तियों में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे, डरता हूं देशातंकवाद महंगाई लाचारी में ना खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए। सैल्यूट करता हूं आपको, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए, क्योंकि जो प्यार को सींचे थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे आज दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा, अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर हकीकत में रोऊंगा।